हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है और जो कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी को और पुश करने वाली है, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए वापस एक क्लास लेके आए हैं जो हमारी 30 नंबर वाली क्लास चल रही थी। इसमें आपका अपने थंबनेल में देखा होगा कि कर लो 30 नंबर पक्के। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए या उसी क्लास में मैंने आपको बताया था कि सारे फॉर्मूले आपको सर्वसमीकरण मैंने लिखवाई थी, साथ में आपकी जो टेबल है एंगल्स के लिए, जो साइन कोस टेन के लिए जो वैल्यू हो आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके उसको बनाना सिखाया था। साथ में मैंने आपसे ये भी बोला था, जब आप साइन कोस टेन की वैल्यू को अच्छे से सीख जाते हैं तो कोसेक, सेक और कोट इनकी वैल्यू को भी आप अच्छे से बना पाएंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूले कौन कौन से यूज़ होने वाले हैं, इनको बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ऐसा कि कुछ इन्फॉर्मेशन है। SBI ट्यूशन क्लासेस जो हमारी क्लास है वो आपके लिए रिवीजन सीरीज चला रही है, आपको पता है। बनना है 2025 का टॉपर तो चुनिए SBI ट्यूशन क्लासेस, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको डेली क्लास प्रोवाइड हो रही है। तो इसी टेबल को आगे बढ़ाते हुए, या टेबल के लिए मैं आपको बता दूं कि जो फॉर्मूला हमारे आज यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं वो है, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाए थे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। साथ ही इसके लिए कोसेक को निकालना सिखाया था मैंने। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो ये आपके कोसेक की टेबल में वैल्यू निकालने के, एंगल के लिए वैल्यू निकालने में काम आएगी। साथ में सेकंड फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि सेक थीटा इज इक्वल टू आपका होता है 1 बाय कोस थीटा। साथ में कोस के लिए यहाँ पर बना सकते हो चाहे तो, कोस थीटा 1 बराबर होता है 1 बाय सेक थीटा। फिर एक लास्ट फॉर्मूला होता है हमारा कोट के लिए, टेन के लिए कह सकते हैं हम। कोट थीटा बराबर होता है आपका 1 बाय टेन थीटा, और आप इसको टेन के लिए बना सकते हैं। टेन थीटा बराबर होता है 1 बाय कोट थीटा। तो इन फॉर्मूलों से आपकी टेबल्स में जो एंगल के लिए वैल्यू है वो कैसे बनेगी वो आपको बताता हूँ मैं अगले स्लाइड में, जो आपके लिए बहुत इजी होने वाली है बनाने में। देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कोसेक, सेक और कोट। चूंकि आपको साइन, कोस और टेन की वैल्यू के लिए निकालने के लिए, समझाने के लिए अलग से एक वीडियो जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज चल रही थी उसमें सेकंड वीडियो आपको उसी में बताया गया है। ये आपका तीसरा वीडियो है जिसमें आपको मैं कोसेक, सेक और कोट के लिए बताने वाला हूँ। तो देखिए, कोसेक थीटा के लिए आपको बनानी है, किसके लिए बनानी है? 0 डिग्री के लिए। अब 0 डिग्री के लिए बनाने हैं आपको, तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर आपका कोसेक का फॉर्मूला होता है 1 बाय साइन थीटा, और 1 बाय साइन थीटा होता है, जैसे कोसेक थीटा का आपका फॉर्मूला होता है 1 बाय साइन थीटा। तो किस एंगल के लिए बनानी है हमें? कोसेक 0 डिग्री के लिए बराबर। तो यहाँ पर भी हम इसको लिख सकते हैं थीटा की वैल्यू अब 0 डिग्री, तो बराबर कोसेक 0 डिग्री। क्योंकि आपको पता है कि साइन की जो वैल्यू होती है 0 डिग्री पर 0 होती है, मीन्स 1 के डिवाइड में आप 0 लिखोगे। और मैंने आपको एक टर्म समझाई थी, जब आप 0 का किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो वो आता है आपका अपरिभाषित, या हम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अनडिफाइंड, अपरिभाषित। तो ये आपकी वैल्यू बन चुकी है, जो आपके टेबल में जाके हम फिल करते हैं। क्या लिख सकते हैं उसको? अपरिभाषित। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ऊपर जो आप वैल्यू लोगे 1 आएगी, और यहाँ पर नीचे आपकी वैल्यू लिखा आएगी साइन के लिए 0। तो साइन 1 बाय साइन 0 की वैल्यू जब आप करोगे तो वो आपको लिख के आएगा अपरिभाषित। तो हम यहाँ पर इसको फिल कर लेते हैं, अपरिभाषित। ठीक है, ये हमारा होगा अपरिभाषित। अपरिभाषित के बाद अब आपको निकालनी कोसेक 30 डिग्री के लिए वैल्यू। तो कोसेक 30 डिग्री के लिए कैसे बनाई आपने? कोसेक 30 डिग्री के लिए बनाने के लिए यहाँ पे आपका थीटा की वैल्यू 30 आप पुट कर लोगे। 30 पुट करने के बाद यहाँ पर आपका साइन जो है वो 30 डिग्री के लिए आ जाएगा। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बाय रूट, सॉरी साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बाय 2। अब 1 बाय 2 है, मैंने आपको बताया था 1 डिवाइड में 1 बाय 2। जब फ्रैक्शन किसी के डिवाइड में हो तो वो आपको ऊपर जाके चेंज हो जाती है। मतलब यहाँ पर ये डिवाइड में है तो वो आपका जाके
यहाँ पर मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा तो ये आपका बन जाएगा ओनली 2। मीन्स कोसेक 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी आपकी बनेगी 2। यहाँ पर हम उसको टेबल में फिल कर लेते हैं। अब आते हैं 45 डिग्री पे। तो कोसेक थीटा 45, साइन थीटा की वैल्यू होती है 45 डिग्री के लिए 1/√2। वही वैल्यू आपकी इंटरचेंज होकर ऊपर जाएगी तो ये आपकी बनेगी √2। मीन्स हम साइन थीटा को उल्टा कर देंगे। तो कोसेक 60 डिग्री वैल्यू, यहाँ पर साइन के लिए बात करेंगे पहले, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो इसी को आप चेंज करोगे तो ये आपका बन जाएगा 2/√3। साथ में साइन 90 की वैल्यू होती थी आपकी 1, तो यहाँ पर भी कोसेक के लिए वो वैल्यू होगी आपकी 1। ये हमारा एक कंप्लीट हो चुका है। अब आइए आप बढ़ते हैं सेक पे। सेक के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो सेक थीटा की यदि वैल्यू आपको निकालनी रहेगी तो आप कोस को क्या करोगे, एक कोस की जो वैल्यू होती है उसी थीटा के लिए 1 के बटे में लिखोगे। जो भी कैलकुलेशन करने के बाद थीटा चेंज होगा या जो वैल्यू चेंज होगी वो बनेगी हमारी सेक के लिए। तो बनाते हैं। देखिए सबसे पहले सेक 0 की वैल्यू। तो सेक 0 की वैल्यू जैसे आप बनाओगे तो आपको पहले पता होना चाहिए कोस 0 की वैल्यू। अब कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1। जब कोस 0 की वैल्यू 1 होती है तो वो जब डिवाइड में आएगा तो 1 का तो कुछ बिगड़ना है नहीं, तो वही वैल्यू हमारी हो जाएगी सेक थीटा के लिए। सेक थीटा की वैल्यू होगी हमारी 1। अब जैसे कि आपको पता है सेक 30 की वैल्यू निकालनी है, तो सेक 30 की वैल्यू आपको निकालने के लिए कैसे निकालेंगे आप, एक बार मैं आपको बताता हूं। आपकी कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी √3/2, जो कि आपका सेक 30 थीटा बदल देते हैं, बराबर होगा 1/cos 30 बराबर 1/cos 30 की वैल्यू हमें पता है √3/2 होती है। जब ये आपस में ऊपर जाएगी मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारा बनेगा 2/√3। ये हमारी निकल के आई फाइनल वैल्यू, जिसको हम अपने टेबल में रखेंगे। कितनी निकल के आएगी 2/√3। सेक 45 डिग्री, तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि sin 45 और cos 45 की वैल्यू आपस में 45 डिग्री के लिए सेम होती है। तो सेक 45 की वैल्यू सेक 45 की वैल्यू cos थीटा के लिए वही सेम होगी √2। क्यों? क्योंकि वो दोनों आपस में जब 1/2 1 के डिवाइड में 1/2 रखोगे तो √2 ऊपर जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो निकल के वैल्यू आएगी √2। सेक 60 डिग्री। अब सेक 60 डिग्री के लिए वैल्यू कैसे बनाएंगे, आपको सेक 60 डिग्री की वैल्यू बनाने के लिए आपको cos 60 की वैल्यू पता होना चाहिए। अब चूंकि cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, हमें सेक की बनाना है, तो सेक 60 डिग्री बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 60 डिग्री 1/, अच्छा यहाँ पर cos 60 की वैल्यू हमने 1/1/2 बनाई है, तो जब इसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये खाली निकल के आएगी आपकी 2। तो इसको हम टेबल में पुट कर लेते हैं। ये हमारी सेक 60 की वैल्यू निकल के आई है 2। अब देखिए सेक आपको 90 की वैल्यू बनानी है। चूंकि सेक 90 की वैल्यू बनाने के लिए आपको cos की पता होना चाहिए, cos 90 की वैल्यू, और cos 90 की वैल्यू हमारी होती है 0 डिग्री। तो सेक 90 डिग्री की वैल्यू जैसे आप 1 के डिवाइड में 0 जाएगा तो ये आपका हो जाएगा अपरिभाषित। जो मैंने आपको बताया था जब भी किसी नंबर के डिवाइड में 0 आता है तो वो हमेशा बनता है अपरिभाषित। हम इसको लिख सकते हैं अभी यहाँ पर अपरिभाषित। अब आइए आते हैं अपने कोट पर। कोट की वैल्यू बनाने के लिए आपको tan की वैल्यू पता होना चाहिए। अब tan की वैल्यू कब बनेगी, जब आप ने पूरी की पूरी जो पिछली वाली टेबल है वो अच्छे से याद की होगी। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है यहाँ पर कि कोट बराबर 1/tan, मीन्स जो tan थीटा की वैल्यू होगी वही उल्टी होगी कोट की वैल्यू बनने वाली है। मैंने आपको tan 0 की वैल्यू जैसे आपने लर्न करी होगी, तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है, tan की 0 पर वैल्यू होती है 0। यहाँ पर कोट की वैल्यू भी क्या होगी, जब इसको आप उल्टा करोगे तो कोट 0 की वैल्यू आपकी 1 के डिवाइड में निकल के आएगी अपरिभाषित।
मीन्स डिवाइड में 0 आता है तो वो अनडिफाइंड होता है, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं होती। फिर कॉट 30 डिग्री, तो टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इसको आप जब उल्टा करोगे तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पर √3। टेन 45 की वैल्यू हमारी होती है 1। अब 1 को उल्टा करने पर कोई चेंजेस नहीं आता, तो ये हमारी वैल्यू होगी कॉट 45 के लिए 1। और 1060 की वैल्यू होती है आपकी √3। साथ में आप इसको कॉट के लिए बनाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा 1/√3। और 1090 की वैल्यू जैसे ही आपको पता है कि 1090 की वैल्यू क्या होती है, 1090 की वैल्यू होती है अपरिभाषित। तो कॉट के लिए भी वो वैल्यू आपकी सेम रहने वाली है, कॉट की वैल्यू आपकी होगी 0। कैसे होगी? क्योंकि आपको पता है कि 1090 या फिर मैंने आपको इसके लिए फॉर्मूला बनाया है 1090 बराबर हम लिख सकते हैं इसको sin 90 बटे cos 90। तो sin 90 की वैल्यू होती है 1 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। 1 सेकेंड मैं चेक कर लेता हूं उसको जरा। करेक्ट है हमारा आंसर। सो यहां पर इसका निकल के आता है आपका अपरिभाषित। जब अपरिभाषित है या फिर इसको अनडिफाइंड लिखेंगे तो ये आपकी कोट के लिए वैल्यू चेंज होगी। तो कोट के लिए जो हमारी वैल्यू चेंज होगी वो होगी हमारी 0, ना कि अपरिभाषित। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 आपका ऊपर आएगा और 1 नीचे आएगा। तो 0 में आप 1 से डिवाइड कर दो तो आंसर होता है आपका 0, ना कि अनडिफाइंड। तो ये आपकी वैल्यूज थी किसके लिए? कोसेक थीटा के लिए, सेक थीटा के लिए और कोट थीटा के लिए। तो यहाँ पर हमारी जो सीरीज थी ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपके 3 वीडियोस में जितने भी फॉर्मूलाज बनते हैं वो आपकी कंप्लीट होती है। आगे वाले वीडियोस में जो हम आपके फॉर्मूले बनाने वाले हैं सारे आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के लिए मैं जितने भी फॉर्मूले आपके बनते हैं जो डायरेक्टली आपके पेपर में पूछे जाते हैं जिनसे, वो मैं करवाने वाला हूँ। तो आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस की जो अपडेट है वो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।